अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, जैसा कि हम सबको पता है कि पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर पंजाब में कहा जाता है कि पतंगबाजी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, मगर इस पाबंदी के बावजूद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों में पतंग भी उड़ती है और उस डोर के साथ उड़ती है जो कि किसी भी इंसानी जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, कोई कीमती जान जा सकती है। और ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया मस्ती गेट के इलाके में, जब हमने देखा कि एक 3 साल का बच्चा गले में डोर फिरने से जान की बाजी हार गया। हम इस वक्त जी मौजूद हैं रहमान रोड करीम पार्क का ये इलाका है और यहीं के रिहायशी हैं अवैस, जिनका बेटा 3 साल बेटा डोर फिरने से गले में जान की बाजी हार गया। मगर आज हम बात तो उनसे करेंगे यकीनन, और उनसे बात इसलिए करेंगे ताकि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए, आइंदा किसी का मासूम जो है उससे छिन ना जाए, जिसके लिए ज़ाहिर है उसकी माँ ने कितने ख्वाब देखे होंगे, उसके वालिद साहब ने कितने ख्वाब देखे होंगे, मगर वो तमाम जो ख्वाब थे वो चकनाचूर इनके तो हो गए। मगर ये प्रोग्राम आज करने का मकसद ये है, उनसे हम बात करेंगे, उसका मकसद ये होगा कि किसी और के ख्वाब चकनाचूर ना हो। जिस इलाके में पतंग उड़ रही है, डोर मौजूद है, क्या आपको नहीं पता, वहाँ पे मुतलका थाने को नहीं पता कि यहाँ पे पतंगबाजी हो रही है? क्यों नहीं लगाम डाली जाती? इंतज़ार किया जाता है कि कोई सान्या पेश आए, किसी का बच्चा बिछड़ जाए उससे, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाए कि जी SHO मुअत्तल कर दो, वहाँ के हेड कांस्टेबल मुअत्तल कर दो, इससे किसी का बच्चा तो वापस नहीं आ जाएगा। सख्ती करनी है तो पहले करनी चाहिए, ये हम हमेशा, हमारी रिवायत ये है कि हम बाद में एक्शन लेते हैं। आए जी चलते हैं और उस बच्चे के वालिदैन से बात करते हैं। खिज़र जो आगे में बैठा हुआ था, बेटी मेरी मेरे पीछे थी, उनके साथ मिसेज मेरी बैठी हुई थी। इसी असना में एकदम से उसकी चीख एक निकली और वैसे हिला। जैसे ही मैंने हाथ रखा है उसके गर्दन पे तो मेरे हाथ जो है लहू लुहान हो गए। इसने उसे पकड़ा है तो उसके कपड़े सारे लहू लुहान हो गए, उसे इतना तेज़ी से खून गले से बह रहा था। इतना गहरा कट, इतना ज़्यादा, मेरा बच्चा इतने बुरे तरीके से ज़िबा हो गया। मैं अपना बच्चा कहाँ से ढूंढूं? मुझे कोई ला के दे दो मेरा बच्चा। मेरे बगैर जो सोता नहीं था, आज वो कब्रिस्तान में अकेला। इस वक्त जी हमारे साथ खिज़र मुर्तज़ा, वो 3 साल बच्चा जो कि इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। यकीनन उसमें मैं कहूँगा कि इंतज़ामिया की भी गफलत है, हमारी सोसाइटी की, हमारे माशरे की भी उसमें गलती है। और वो लोग तो यकीनन जो कि पता है कि आपके किसी फ़ेल की वजह से किसी की जान जा सकती है, फिर भी उससे बाज नहीं आते, अपने थोड़ी सी देर के शौक़ के लिए, मज़े के लिए आप लोगों की जानों से खेल जाते हैं। यकीनन यही लोग ज़िम्मेदार हैं। उनके वालिदैन, खिज़र के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अवैस और उनकी अहलिया। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। और यकीन माने मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मुझे ये पसंद ही नहीं है, हमेशा से नहीं रहा पसंद कि एक किसी के घर में ऐसे कोहराम मचाओ और वहाँ पे हम अपना कैमरा और माइक लेके जाएं कि और उनसे पूछें कि क्या हुआ या आप चाहते हैं। मुझे हमेशा से ही बुरा लगा है, लेकिन आज ये करने का मकसद ये है कि शायद आपसे बात करने से या आपके ख़यालात सुन के और आपका दुख देखकर शायद कोई शर्म खा ले हमारी इंतज़ामिया में से, और उन लोगों में से भी। मैं चाहता हूँ वो लोग ये देखें ताकि उनको अंदाज़ा हो कि आपके थोड़े से शौक़ के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उनका घर बर्बाद हो जाता है। अब ऐसा कहाँ पर थे, कैसे ये वाक़या पेश आया, प्लीज़ बताइएगा। अपने घर से हम ससुराल अपने गए थे, इनके वालिदैन के घर। वहाँ पे यहाँ से भी हफ्ते की रात को हम गए हैं तकरीबन 8-9 बजे, और तैयार होकर हंसते खेलते गए हैं। वहाँ पर भी इसी तरह से हंसते खेलते वक्त गुजरा है। वो अपने नानी से, अपने मामुओं से, कज़नों से खिज़र मिल रहा था, यूँ ही सब उसे प्यार कर रहे थे।
वो उन सब के साथ खेल रहा था। फिर वहाँ से रात को निकले हम तकरीबन कोई लगभग वो 1 सवा 1 बजे का टाइम था, 1 बजा होगा, और वापस अपने यहाँ पे घर आने के लिए। ससुराल मेरा जो है वो एक मोरिया पुल के अंदर फैज़ बाग इलाके वहाँ पर है, और रहाइश मेरी एक करीम पार्क में है। तो वहाँ से हम आ रहे थे वापस, और हम पहुँचे हैं तकरीबन नवाज शरीफ हॉस्पिटल से कोई 1 किलोमीटर आगे थे, जो मस्ती गेट का इलाका है गालिबन, जहाँ पर ये बैटरीज वगैरह की दुकानें हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर बाइक भी मेरी तकरीबन 20-25 के स्पीड पर थी, बिल्कुल आराम से मैं चला रहा था, और आपस में भी हम बाइक पे बैठे भी बातें कर रहे थे। इसी असना में एकदम से खिज़र जो आगे में बैठा हुआ था, बेटी मेरी मेरे पीछे थी, उनके साथ मिसेज मेरी बैठी हुई थी। इसी असना में एकदम से उसकी चीख एक निकली और वैसे हिला है। जितनी देर में मैंने फटाफट ब्रेक लगाई है कि इसको क्या हुआ है, उसी दौरान में मेरे यहाँ पे बाजू पे डोर फिरी है। अच्छा, आपके बाजू पे भी डोर? हाँ जी, यहाँ पे ये ठीक है, देखें जी कितनी खतरनाक होगी वो डोर। शर्ट जो पहनी थी वो फट गई, और उसके नीचे ही ऐसे डोर फिरी है। तो मुझे अंदाज़ा होगा कि ये तो यहाँ पे डोर है और डोर फिर रही है। ब्रेक मारी है मैंने, और फटाफट डरते डरते मैंने उसके यहाँ पे हाथ रखा है, खुदा न खासा इसको तो कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने हाथ रखा है उसके गर्दन पे, तो मेरे हाथ जो है लहू लुहान हो गए, खून ऐसे एक फुहारे की तरह, गला उसका कट गया हुआ था, खून जो उनसे वो फुहारे की तरह बह रहा था। मैं चीखने लग पड़ा, मेरे बच्चे का गला कट गया, डोर फिर गई, मेरे बच्चे को क्या हो गया। ये भी उसने भी उसे पकड़ा, बेटी मेरी वो भी चीखने लग पड़ी, मेरा भाई मेरा भाई। इसने उसे पकड़ा है तो उसके कपड़े सारे लहू लुहान हो गए, उसे इतना तेज़ी से खून गले से बह रहा था। और लोग थे वो उसी वक्त इकट्ठे हो गए, उनमें से 2 भाई थे कोई, उन्होंने हमारे हाथ से खिजर को पकड़ा है, और उन्होंने कहा हम नवाज शरीफ हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारे पीछे पीछे हैं, और तेज़ी से उन्होंने बाइक भगा दी नवाज शरीफ हॉस्पिटल की तरफ। हमने उनके पीछे पीछे मैंने बाइक भगाई है, और पूरे रास्ते भी ज़ाहिर उसका खून गिरता गया सड़क पे। कोई 1 किलोमीटर आगे जाके नवाज शरीफ हॉस्पिटल आया। जब वहाँ पे एमरजेंसी पहुँचे हैं, उन्होंने एडमिट किया, और उस वक्त उन्होंने बताया कि बच्चे की भी हार्ट बीट जो है वो चल रही है। उस वक्त हार्ट बीट थी, डॉक्टर ने यही बताया कि हमने चेक किया, हार्ट बीट चल रही है, लेकिन कट बहुत गहरा लगा हुआ है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। और तकरीबन कोई 15-20 मिनट के बाद उन्होंने दोबारा हमें कहा कि हमने 1122 को कॉल की है, वो आ रही है, और हमने आपको मेयो हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। तो जब मेयो हॉस्पिटल हम पहुँचे हैं, तो डॉक्टर ने देखा है, और 1-2 मिनट बाद ही उन्होंने मुझे बुलाया और कहा है कि पूछा आप वालिद हैं बच्चे के? मैं कहा जी। उन्होंने कहा कि बच्चे की डेथ हो चुकी है। बच्चे की आप अंदाज़ा लगाएं कि अब पूरा उन्होंने सिनेरियो बयान किया है। फिर वही कहूँगा कि मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ कि ये चीज़ें हम इस तरीके से टीवी पे दिखाएं भी, इनसे इस बारे में बात भी करें। इनसे जो जब भी आके बेशक दुख करने आएगा, उनके दुख में साथ देने आएगा, जब भी इस बारे में बात होगी, उनकी तकलीफ़ उसी तरीके से दोबारा वापस आएगी, उतना ही दर्द इनको होगा जो शायद उस वक्त हुआ था। लेकिन मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि इससे ये सुन के कि किस तरीके से हाथ में उनका जो लख्ते जिगर था वो इस जहाने फ़ानी से कूच कर गया, ये सुन के शायद कोई शर्म खा ले, वो लोग शर्म खा लें, वो वालिदैन शर्म खा लें कि जो कि अपने बच्चों को चेक नहीं करते कि वो क्या कर रहे हैं। वो हमारा मुआशरा, हमारे अब सर कार्रवाई क्या हुई? पुलिस के पास गए आप, पुलिस वाले आपके पास आए, क्या हुआ? पुलिस वाले वहाँ पर आए, पहले पुलिस वाले ने आके पूछा कि कहाँ पे ये वाक़या हुआ है, मैंने उन्हें बताया। फिर वो पुलिस वाले चले गए और उन्होंने बताया कि ये हमारे मुतल्लिका थाने का नहीं है। फिर दूसरे थाने के पुलिस आई, फिर उन्होंने पूछा कि एग्जैक्ट इसी जगह पे हुआ है, आप कंफर्म है कि इधर ही हुआ है? मैं कहा जी, क्योंकि वहाँ से वापस आने में 1 किलोमीटर लगा है तकरीबन। जाते वक्त तो बेचारे मैं नवाज शरीफ हॉस्पिटल को नहीं देख रहा था, लेकिन जब उस पॉइंट से वापस आए तब तो एक एक लम्हा, एक एक कदम मुझे पता चल रहा था कि कितना फासला तय हो रहा है। तो इसलिए उस पॉइंट पर यह वाक़या हुआ है। उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की अपनी मुद्दत में, और उन्होंने नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा उन्होंने दर्ज कर लिया हमने।
उस अगले रोज़ यहाँ पे हमारे घर में DIG साहब भी आए। उन्होंने कहा कि जी मैं इस शर्मिंदा हूँ इस वाक़े पे और अफसोस का इज़हार करता हूँ। मेरा अपना बच्चा भी 3 साल का है और मेरी अपनी मिसेस भी देख के बड़ा रंजीदा हुई हैं इसको, तो और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका कोई सद्देबाब हो, जो इसके ज़िम्मेदार हैं उन्हें पकड़ा जाए। लेकिन अब मज़ीद दिन तो टाइम वक्त तो गुज़र है, अभी तक कोई ऐसी खबर तो हमने नहीं सुनी। और अभी भी हम अफसोस की बात है कि अभी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में ये पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। अफसोस है इस बात पर कि हम दावे तो बहुत करते हैं, मगर देखें कोई छोटी सी चीज़ नहीं है पतंग के आप ले गए और किसी को इल्म नहीं हुआ। ज़्यादा अफसोस तो मुझे, यकीन करें, मेरा अपना बच्चा फोत हुआ है, उस पर मेरा दिल खून के आंसू रोया है। और मज़ीद ये देखकर खून के आंसू रो रहा है कि जो बेशतर लोग जो उसके जनाजे में भी शामिल थे, जो हमसे इजहार अफसोस कर रहे थे, उनके बच्चे छत पे पतंग उड़ा रहे हैं। उनके भी बच्चे छत पे, मैंने उनको देखा है पतंग उड़ाते हुए, तो मेरा दिल खून के आंसू रोया है कि जो हमसे इजहार अफसोस कर रहे थे वो क्या था या ये क्या है। क्या ये डोर फिर पतंगबाजी हो रही है, फिर किसी और का गले में नहीं फिर सकती? डोर ने तो ये भी देखे नहीं फिरना, बच्चा है बड़ा है, वो तो किसी के गले में भी फिर बिल्कुल जी, किसी के गले में फिर सकती है। और यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया कि कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आप छुपा के कहीं ले जाएं, आपके सामने बिक रही है कि आपको नहीं पता कहाँ पर बिक रही है, आपको नहीं पता तैयार कहाँ पे हो रही है, यहीं पर तैयार होती है ना, तो आप वहाँ पर क्यों कार्रवाइयाँ नहीं करते? आप पतंगे क्यों नहीं पकड़ते? आप ऐसी डोर जो जानलेवा साबित होती है कि आप देखें कि वो बच्चे के गले में फिरी, वो कह रहे हैं इतनी स्पीड में भी नहीं था और उसके बावजूद क्या सारी सूरत हाल पैदा हुई। उनके बाजू पर भी जो निशानात है वो भी आपने देखनी है। तो ये वाकई ना सिर्फ हमारी इंतज़ामिया के लिए, हमारी पुलिस के लिए ये शर्मिंदगी का मकाम है, सवालिया निशान है, बल्कि मेरा ख्याल है हमारे मुआशरे के लिए ज़्यादा है, क्योंकि हमारे मुआशरे में से ये लोग हैं ना, जो जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो लोग अफसोस करने आए हुए थे उनके बच्चे छत पे चढ़ के पतंगे उड़ा रहे हैं, पतंगबाजी कर रहे हैं। आपको तब भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि किस कदर ख़तरनाक ये चीज़ साबित हो सकती है। ज़ाहिर है जी, जो जितना बड़ा नुकसान हो गया उसका अजाला तो मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। खिज़र के हवाले से हमें थोड़ा सा आप बताएं। 3 साल का था, लेकिन ज़ाहिर है वालिदैन ने ख्वाब देखे होते हैं अपने बेटी के लिए भी, बेटे के लिए भी। आपने क्या ख्वाब सोचे हुए थे खिज़र के लिए? कैसा था खिज़र के हवाले से थोड़ा सा बताएं। मेरा बच्चा बहुत ही प्यारा, बहुत ही लविंग था, हर एक के साथ इतना प्यार करता था। कोई ऐसा नहीं गली में, कोई रिश्तेदार नहीं जिसने कहा कि ये बच्चा बहुत ही प्यारा है। जो भी कोई आता साथ उसको हाथ मिलता उसके साथ, उसकी आंखों में ऐसी चमक थी, इतना प्यार मैंने किसी बच्चे में नहीं देखा। मैं दिन में 1000 दफ़ा कहना कि सर मुझे ठंडी डालो, मुझे मिट्टी दो, खेलते हुए छोड़ के मेरे गले लग जाना। इतना प्यार करता था मुझसे। और मैंने कहना जल्दी से बड़े हो, अपने बाबा का सहारा बनना, अपने बाबा के साथ बाबा का बिजनेस संभालना। हमें क्या पता था वो हमारी बाजू तोड़ गया। बाप का सहारा बनना था, हमें बेसहारा भी सही कर गया। अभी भी मुझे कानों में उसकी आवाज़ें आती हैं, मैं ढूंढती हूँ, रात को इतनी भारी हो जाती है मेरी रात, मुझे समझ नहीं आती मेरा बच्चा किधर चला गया। मेरे बगैर जो सोता नहीं था आज वो कब्रिस्तान में अकेला। खैर है जी, जितना भी आप अफसोस कर लें इसके ऊपर, इसका जो नुकसान हो गया, जितना बड़ा नुकसान हो गया, उसका अजाला किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। मगर इनसे बात करने का ज़ाहिर आज यही मकसद था कि इनका दर्द हम समझ सकें, हमारा मुआशरा इनका दर्द समझ सके कि खुदा न खास्ता कल को आपका बच्चा, जिस तरह से अवैस साहब ने कहा कि डोर ने नहीं देखना कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, कल को कोई आपका प्यारा, आपका कोई चाहने वाला इसका शिकार हो सकता है। तब आप क्या करेंगे? तब अपनी फरियाद किसके पास लेके जाएंगे? क्योंकि हम ही लोग हैं, हमारा मुआशरा ही कसूरवार है कि जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। और इंतज़ामिया हमारी, ज़ाहिर है जी, दावे वादे वो सब कुछ चलता रहता है, लेकिन करने की ये ज़रूरत है कि आप जहाँ पे पतंग बन रही है, जहाँ पे डोर, जानलेवा डोर तैयार की जा रही है, उसको पकड़ें। उसके बाद आपके जितने इलाके हैं, ज़ाहिर है मुख्तलिफ टाउन्स हैं जी, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हैं, पेट्रोलिंग भी होती है, PRU है, डॉल्फिन है, क्या कुछ नहीं है। आपको नहीं पता कि कहाँ पे पतंगबाजी हो रही है, कौन कर रहा है, कौन बेच रहा है, सब पता है। मगर उसके बावजूद हम इंतज़ार करते हैं कि कोई
इस तरह का वाक़या, अफसोसनाक वाक़या पेश आए, किसी का लख्ते जिगर उससे छिन जाए, उसके बाद हम कोई कार्रवाई करते हैं। अल्लाह पाक जी आपको सब्र जमील अता फ़रमाए, और हम तो बस ये दुआ कर सकते हैं और कोशिश थोड़ी सी कर सकते हैं कि हमारी इंतज़ामिया जागे और हमारा मुआशरा थोड़ा सा ठीक हो जाए कि अपने थोड़े से शौक़ के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी को दाव पर ना लगाए। खिज़र जो आगे में बैठा हुआ था, बेटी मेरी मेरे पीछे थी, उनके साथ मिसेज मेरी बैठी हुई थी। इसी असना में एकदम से उसकी चीख एक निकली और वो ऐसे हिला। जैसे ही मैंने हाथ रखा है उसके गर्दन पे, तो मेरे हाथ जो है लहू लुहान हो गए। इसने उसे पकड़ा है तो उसके कपड़े सारे लहू लुहान हो गए। उसे इतना तेज़ी से खून गले से बह रहा था, इतना गहरा कट, इतना ज़्यादा। मेरा बच्चा इतने बुरे तरीके से ज़िबा हो गया, मैं अपना बच्चा कहाँ से ढूंढूं? मुझे कोई ला के दे दो मेरा बच्चा। मेरे बगैर जो सोता नहीं था, आज वो कब्रिस्तान में अकेला। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद गेट के बिल्कुल सामने। ये वो जगह है जहाँ पर 2 रोज़ कबल रात का वक्त था कि ये फैमिली, हंसती खेलती फैमिली अपने घर जा रही थी, और 3 साला बच्चा खिज़र मुर्तज़ा जिसके गले में डोर फिरी, और वो बेचारा जाने फ़ानी से कूच कर गया। कि घर वालों पर क्या बीत रही है वो तो आपने सुन ही लिया है, मगर हमारे मुआशरे को ये बात कब समझ आएगी, हमारे लोगों को कब ये बात समझ आएगी कि आप अपनी उंगलियां बचाने के लिए तो मोटी मोटी टेपें चढ़ा लेते हैं, तो जब आपको अंदाज़ा होता है कि डोर इतनी ख़तरनाक है जिससे आपकी उंगली पे चीरा आ सकता है, तो आपको दूसरों का ख्याल नहीं होता। जो मोटरसाइकिल पे रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं, आपको उनकी फ़िक्र नहीं होती कि आपने अपनी उंगलियां तो बचा लेते हैं, लेकिन दूसरों के गले कौन बचाएगा। यहाँ पे जी कुछ शेयरिंग है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह बड़ा ही जी अफसोसनाक, अफसोस ही किया जा सकता है, और हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उन वालिदैन को सब्र दे जिन्होंने अपना चिराग अपने हाथों से जाते देखा। लेकिन हम किस तरफ चल पड़े हैं कि हमें पता है कि इससे नुकसान हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है, मगर हम फिर भी इसको रोकते नहीं हैं, ख़ुद नहीं रुकते, और हमारी इंतज़ामिया पुलिस बैन होने के बावजूद हम देखते हैं जगह जगह ये पतंगबाजी चल रही होती है। देखिए, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। जो बच्चा फौत हुआ, हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हमें चाहिए कि इसके बारे में कि हमारा ख़ास कर ये पुलिस का काम बनता है कि इसको रोके। जहाँ पतंगबाजी हो रही है, आप अभी भी देखेंगे यहाँ पे हो रही होगी, लेकिन पुलिस आंखें बंद करके बैठी हुई है। अल्लाह पाक उस बच्चे को जन्नत नसीब करे, उसके वालिदैन को सब्र दे। वो वापस तो नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट हम इस वाक़े को रोक सकते हैं। पुलिस को इसके सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो भाई पतंगबाजी कर रहा है, उसके बच्चे, उसके वालिदैन को भी साथ पकड़ना चाहिए कि आप इसके बच्चे पे कंट्रोल नहीं कर रहे। बिल्कुल, अल्लाह करे कि हमारी पुलिस इस बात की हिदायत आए। SHO मुतलका जो DPO है, ये तो मुअत्तल करके कर देते हैं जी, मुअत्तल कर दिया है, लेकिन उनका बच्चा तो वापस नहीं आएगा। इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और मुतलका दारे वज़ीर पंजाब इमरान खान, इसको भी इमरान खान भी इस बात पर नोटिस ले। हमारी दुआ है कि अल्लाह इनको हिदायत दे, पुलिस वालों, ख़ासकर पुलिस वालों को, तो इस वाक़े को रोकें। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी कोई पतंगबाजी कर रहा है, तो हमें खुद पुलिस को इत्तला देनी चाहिए कि फ़लाँ जगह पतंगबाजी हो रही है, उसको जाके रोकें। अल्लाह करे कि ये वाक़यात रुक जाएँ और हम सबको अल्लाह पाक इस पर अमल करने की हिदायत दे। आमीन जी, बहुत शुक्रिया जी। ज़ाहिर है जी, बड़ा अच्छा उन्होंने बात की है कि हमारी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा आगे बढ़े, किसी का नुकसान ना हो, तो हमें करना तो ये चाहिए कि हम रिपोर्ट करें। अगर कहीं पर पतंगबाजी हो रही है, मुतलका थाने को जाके बताएं कि भाई यहाँ पे पतंगबाजी हो रही है। लेकिन अफसोस तो उस इंतज़ामिया पर भी, उस पुलिस पर भी, जिनको पता भी होता है और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साला बच्चा गले में डोर फिरने से, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात इस तरह के पेश आए, ना लोग बाज आए और ना ही शायद इंतज़ामिया सख्ती करने में कामयाब हो पाई आज तक। दरअसल बात क्या है कि ये पाकिस्तान के पंजाब में तकरीबन लाहौर में मौसम जैसे ही थोड़ा सा हवादार होता है, ये पतंगबाजी शुरू कर देते हैं, तो ये गैर कानूनी है, जुर्म है। जुर्म है।
इसको हमें भी चाहिए कि हमारी भी जिम्मेदारी है, इसको रोकें, पुलिस को इतला करें, ठीक है कि नहीं। तो पुलिस वालों की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो गली मोहल्लों में जो फिर बोले कि इमरान खान साहब ने या उस्मान बुज़दार साहब ने वो टाइगर फोर्स बनाई है, वो टाइगर फोर्स कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं देती। वो बताया था वो जी गली मोहल्लों में जाके एक एक काम, गलत काम को पड़ेगी, खुफिया काम करेगी। कहाँ है खुफिया काम? कोई नहीं कर रहा। इसका मज़ीद सद्देबाब किया जाए ना, ये हर किसी को नुकसानदेह हो रहा है काम। तो ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है, पुलिस की है, हमारी भी है। हम इतला करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? ये वाक़या बड़ा हौलनाक है, किसी के साथ भी हो सकता है। ये कानूनन जुर्म है, इनको पकड़ना चाहिए। बड़ा अच्छा इन्होंने अभी मशवरा दिया है कि जो टाइगर फोर्स बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, कम से कम ये तो काम वो कर ही सकते हैं कि गली मोहल्लों में टाइगर फोर्स है और वो देखें जी कि कहाँ पे पतंगबाजी हो रही है, उसको रिपोर्ट करें। पतंगबाजी पहले भी होती थी, मगर ये ज़्यादा ख़तरनाक तब हो गई जब हमने देखा कि वो ख़तरनाक कातिल डोर बनना शुरू हो गई। ये डोर बनाने वालों को भी शायद शर्म नहीं आती है कि खुदा न ख्वास्ता आपका अपना बच्चा इस डोर का कल को शिकार हो सकता है, मगर वो लोगों की ज़िंदगी को उन्होंने ख़तरे में डाला हुआ है। ये एक और जी हमारे साथ यहाँ पे हैं शहरी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सर आप? मैं ठीक हूँ जी। कि इसी जगह पर 2 रोज़ पहले रात के वक्त एक 3 साल बच्चे के गले में डोर फिरी है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खेलता कूदता एक्टिव बच्चा, और ज़ाहिर है उसके वालिदैन को तो नहीं पता होगा कि आज हमारे बच्चे की आखिरी रात होगी। अपने ध्यान में जा रहे थे, डोर फिरी है, बच्चा वहीं पे उसका खून निकलना शुरू हुआ है। अस्पताल लेके गए हैं, उन्होंने मेयो अस्पताल रेफ़र किया और वहाँ पे ज़ाहिर है जी जाने पानी से कूच कर गया। मगर इसकी ज़िम्मेदारी आपको क्या लगता है किस पर आयद होती है? सर बेसिकली इशू ये है कि हमारे पास पॉलिसी मेकिंग तो है, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। पेटी इश्यूज़ के अंदर गवर्नमेंट जो है वो पड़ी रहती है, आपस में एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के ऊपर बहस होती है। प्रॉब्लम ये है कि सर ये फोकस ही नहीं किसी बंदे का कि बेसिक नेसेसिटीज़ और जो ये सेफ्टी मेजर्स होते हैं ये रोड के ऊपर ज़रूरी हैं। किसी का फोकस नहीं है, ना इम्प्लीमेंटेशन है, ना किसी बात के ऊपर कोई बंदा एक दिन एक चीज़ डिस्कस होती है, अगले दिन उसके ऊपर कोई डिस्कशन दोबारा होती है। वो डिस्कशन उसी वैसे ही ओपन एंडेड हमारे पास आज डिस्कशन में चल रही है, कल वो डिस्कशन क्लोज हो जाएगी, कोई बंदा दोबारा उसको रेफ़र करके किसी की पैरवी नहीं करेगा। अल्टीमेटली हर बंदे को ये पता है, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, सब लोगों को पता है कि एक आध दिन का रौला है, उसके बाद वो चीज़ें ऐसी। और हम भी यही डिस्कस पहले कर रहे थे कि होना क्या है, जो ये इस इलाके में और जहाँ पे उनका घर है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि एक हफ़्ते के लिए सख्ती कर देंगे कि जी पतंग नहीं उड़ेगी, और एक हफ़्ते के बाद वही चीज़ें मामूल पर आ जाएंगी। क्योंकि अब ना जाने क्या वजह है कि इनको आदत पड़ चुकी है कि थोड़े से पैसे लेने हैं, छोड़ देना है, ये नहीं देखना किसी की जान जा रही है, क्या हो रहा है। हमारी पुलिस जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है, और ये ऐसा क्यों मामूल क्यों बन चुका है? हमने लॉकडाउन में भी देखा था जी कि मास्क की सख्ती है, सख्ती है, सख्ती है। होता क्या था जी, बंदा पकड़ देते थाने में जाके थोड़े से पैसे लिए छोड़ दिए। ऐसे ही है सर। मैंने आपको बताया कि इनकी इस चीज़ के ऊपर फोकस है ही नहीं कि कोई परमानेंट सोल्यूशन किसी चीज़ का निकालना है। आप पीछे 1-1.5 साल पहले देखिए, इन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, तब भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे काफ़ी सारे, तो पाबंदी लगी थी। राइट विद इन 2 मंथ्स इन्होंने दोबारा से प्रॉपर उसका अरेंजमेंट करके दोबारा से जश्न बहारा मनाया था गवर्नमेंट ने। तो अपना ही आप अभी देख लें, अभी तो ये बातें क्योंकि पिछले महीनों में हो रही थी कि जी बसंत होगी, परमिशन नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली, मगर उसके बावजूद सैकड़ों पतंगे बनी, डोर तैयार हुई। कसूर चले जाएं आप, मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं, वहाँ पे बाकायदा पतंगबाजी हुई है, मनाई गई है, जगह बनी है सर, और वो ऑन बोर्ड थी, पुलिस भी उसके ऊपर, लोगों को पता था कि यहाँ पे हो रही है, बाकायदा अरेंजमेंट्स के साथ लोग यहाँ से मूव किए हैं कसूर पे। मेरे अपने जानने वाले लोग हैं। ऐसा सेम जो है इंसिडेंट मेरे अपने कज़न के साथ एक दफ़ा हुआ है, और वो नैरोली एस्केप हुआ अपनी डेथ से। उस बंदे को बड़ी मुश्किल से बचाया गया था। और आप देखें ना, जिस तरह से आपने कहा कि आपके अपने जानने वाले, मेरे बहुत से जानने वाले तैयारी करके जाते हैं, बाकायदा वो मेडिकल टेप होती है, वो लेके जाते हैं कि चीरा ना आ जाए। तो जब अल्लाह के बंदो अपनी उंगली के लिए इतनी हिफाजत कर रहे हो, तो किसी का गला कट रहा है वो नहीं देख रहे। बिल्कुल ऐसे ही सर। हम खुद भी केयर नहीं करते, जो हम बाइक्स पे बच्चों को लेके घूम रहे होते हैं, या खुद भी जब हम हेलमेट नहीं पहनते, कोई चीज़ हमारे पास केयर के लिए कोई चीज़ नहीं होती। जो लोग हम उड़ा रहे हैं वो भी उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उनको इस चीज़ का फिक्र नहीं होता कि इससे आगे कितना हैज़र्डस रिजल्ट निकलेगा इसका। तो ये सर हमारी अपनी भी बीइंग ए नेशन भी प्रॉब्लम है। वो बेसिकली सही होगी ग्रास रूट लेवल से, एजुकेशन से सही होगी, आपकी तरबियत से होगी, घर वालों के बताने से होगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये की, और बहुत सही बात की, कि हम लोग शायद हमारे हुक्मरान ख़ास तौर पे अपने पेटी इशूज़ पर लड़ते रहते हैं, ये करप्ट है, वो करप्ट है, इसने ऐसे किया था, उसने वैसे किया था। आवाम के लिए कौन सोच रहा है?
लॉ इन्फोर्समेंट पर कितनी तवज्जो दी जा रही है, लॉज तो बनाए गए हैं मगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितना गौर किया जा रहा है, कितना काम किया जा रहा है। और ये तो एक पहलू हो गया ना, ये तो एक पार्टी जिसकी ज़िम्मेदारी है हमारी इंतज़ामिया की, हमारी पुलिस की। दूसरी पार्टी हम खुद हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत करनी है कि क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है, कौन सी चीज़ हमारे लिए या हमारे आसपास के लोगों के लिए, किसी के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती है, जानलेवा साबित हो सकती है। ये हमने अपने बच्चों को बताना है ताकि बड़े होकर इस तरह का कोई काम ना करे जो दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित हो। वही बात कि अपने लिए तो अपनी तो हिफाजती इकदाम कर लेते हैं, टेपे चढ़ा लेते हैं हाथ के ऊपर, तो ये भी फिर पता ही होता है कि जब फिरनी है तो कटेगा, तो किसी का गला कटता है फिर आपको उस वक्त मेरा ख्याल है कोई फिक्र होती नहीं है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खिजर जो आगे में बैठा हुआ था, बेटी मेरी मेरे पीछे थी, उनके साथ मिसेज मेरी बैठी हुई थी। इसी असना में एकदम से उसकी चीख एक निकली और वो ऐसे हिला है। जैसे ही मैंने हाथ रखा है उसके गर्दन पे तो मेरे हाथ जो है लहू लुहान हो गए। इसने उसे पकड़ा है तो उसके कपड़े सारे लहू लुहान हो गए, उसे इतना तेज़ी से खून गले से बह रहा था। इतना गहरा कट, इतना ज़्यादा, मेरा बच्चा इतने बुरे तरीके से ज़िबा हो गया। मैं अपना बच्चा कहाँ से ढूंढूं? मुझे कोई ला के दे दो मेरा बच्चा। मेरे बगैर जो सोता नहीं था आज वो कब्रिस्तान में अकेला। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सिटी लाहौर डिवीज़न हसन जहांगीर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अफसोसनाक वाक़या ये जो हमने देखा 2 रोज़ कबल पेश आया, 3 साला मासूम बच्चा, उसके गले में डोर फिरी और वालिदैन के हाथ में ही वो अपना दम तोड़ गया। ये वाक़यात ज़ाहिर है जी हमारे माशरे की भी सबसे पहले तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, मगर ज़ाहिर है जब माशरे में कुछ जराइम पर लोग काबू खुद से नहीं पाते, जराइम बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर पुलिस का रोल होता है। पुलिस ने इसकी रोकथाम के लिए, पतंगबाजी की कातिल डोर की ख़ास तौर पर रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए अभी तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या, जब ये वाक़या पेश आया तो लाहौर पुलिस की तमाम तर कमांड जो है वो अश्कबार थी, इसके ऊपर सब रो रहे थे, परेशान थे, और ऐसी फ़ील हुआ जिस तरह हमारा अपना कोई बच्चा जो है उसकी जान चली गई है इसके अंदर। और ये मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवसत से बताता चलूँ कि ये एक ऑनगोइंग जिहाद है जो हम कर रहे हैं। सिर्फ इस साल जो मेरी सिटी डिवीज़न है, अगर मैं आपको अपनी सिटी डिवीज़न की जो हमने इसके ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं उसके बारे में बताऊँ, ठीक है, तो 845 FIRs अब तक इस साल में 6 माह के अंदर हमने पतंगबाजी के ऊपर दी हैं, ठीक है, मेरी सिटी डिवीज़न के 22 थानों में, ठीक है। और इसके अलावा इस महीने के अंदर हमारी मोर देन 85 हमारी FIRs हैं अभी तक, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई ठीक ठाक हो रही है, ठीक है। और ये वो 845 वाक़यात हैं जो हमने प्रिवेंट किए हैं अब तक। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, ठीक है। इनमें से बेशुमार वाक़यात के अंदर हो सकता है कि डोर सड़क पे आती और किसी मतलब इनोसेंट शहरी की वो जान ले लेती, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं जो प्रिवेंट हुए हैं, हम इनके पीछे लगातार लगे हुए हैं। पहले ये होता था कि आमतौर पे आप देखते थे कि खुलेआम कोई दुकानें होती थी, वहाँ पे सेल परचेज हो रही होती थी, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। अब ये सीक्रेटली, अब हमें कुछ चीज़ें पता चली हैं कि ये घर में डिलीवरी भी करवा लेते हैं लोग कुछ, अच्छा, ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन इनका जो है वो बिजनेस चल रहा है। हम स्टिंग ऑपरेशंस करके उनको भी गिरफ्तार करते हैं, इक्का दुक्का अगर कोई काइट फ्लायर मिल जाता है हम उसको भी पकड़ते हैं। इसके अलावा आप ये पता करवा सकते हैं कि हम तकरीबन हर रोज़ इलाके की तमाम तर मसाजिद के अंदर ऐलानात करवाते हैं। हम बार बार लोगों को बताते हैं कि ये कभी जुर्म है और आप दूसरे की जान लेंगे, आप अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो रियलाइज़ करें। और लोगों को हम ये इन्फॉर्मेशन, हम ये मतलब मैसेज देते हैं कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दें। जब भी आप अपने इलाके के अंदर काइट फ्लाइंग देखते हैं आप 15 पे फ़ौरन कॉल करें, और जब भी 15 पर कॉल होती है आप हमारा रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं 15 का, कि मैक्सिमम केसेस के अंदर पुलिस वहाँ विद इन फ्यू मिनट्स पहुँचती है
और वो जो भी पतंगबाज होता है उसको पकड़कर उस पर FIR दी जाती है। और मैं ये यहाँ पे आवाम को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी मैक्सिमम FIRs हैं, जो सिर्फ मैं अपने सिटी डिवीजन लाहौर की बता रहा हूँ, 845 FIRs, अगर आप इसमें से निकालें तो काफ़ी हद तक FIRs मेरे ख्याल है 300 के करीब या 400 के करीब ऐसी होंगी जो 15 कॉल्स के नतीजे में हम मौके पे पहुंचे, हमने बंदा पकड़ा। जी, लोगों को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा और आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें आप इन्फॉर्म करें। और पेरेंट्स को मैं ख़ास तौर पे गाइड करना चाहता हूँ कि आपका बच्चा जो है उस पर आप नज़र रखें, ठीक है। दूसरों की जो अब जिस तरह ये वाक़या हुआ है, मेरा ख्याल है कि कोई भी पेरेंट इस वाक़े के साथ जिस ट्रॉमा में से ये अवैस साहब जो कि खिज़र के वालिद थे ये गुजरे हैं, मैं नहीं चाहता कि दोबारा मुझे कोई इस तरह का वाक़या देखना पड़े। और इसी तरह अगर आप रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा पतंगबाजी करे, उसके नतीजे के अंदर किसी इनोसेंट की इस तरह से जान जाए। आप भी औलाद वाले हैं, दूसरे भी औलाद वाले हैं, तो आप खुद अपने बच्चों को एजुकेट करें, उन पर नज़र रखें और पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर आपका कोई पड़ोसी भी कर रहा है काइट फ्लाइंग तो हम उस पर फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, 15 के ऊपर कॉल करें। हमारी डॉल्फिन फोर्स जो है इसके अंदर रिस्पॉन्स टाइम हमारा जो एवरेज लाहौर का, मैं वैसे एक और आपको बात बता दूँ कि हमारी जो डॉल्फिन फोर्स है उसका जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम हम निकालते हैं अभी मुख्तलिफ वारदातों में पहुंचने का, वो 5 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स टू 30 सेकंड्स है। ठीक है, विच मीन्स के अगर कोई बंदा काइट फ्लाइंग कर रहा है तो हम इस ब्रैकेट में ना सही 1 मिनट हो सकता है, बाद में 6 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे, हम उसको जो है वो टेक ओवर करके उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। इससे कीमती जान बचेगी। एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सबकी जिम्मेदारी है, मैं भी एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अगर अपने एरिया के अंदर देखूं तो मुझे जो है इस पर फौरी एक्ट करना चाहिए और मैं बाकियों को भी एडवाइस करूं कि जी वो भी इस पर एक्ट करें। बिल्कुल जी। सर एक और चीज़ आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आपने मुख्तलिफ हमें बताया कि तकरीबन 845 FIRs हुई हैं काइट फ्लाइंग पर, जिनमें ज़ाहिर है जो पतंग बनाने वाले हैं वो भी शामिल हैं, जो डोर बनाने वाले हैं, जो बेचने वाले हैं और जो उड़ाने वाले हैं, ये सब उनमें शामिल हैं। सर इसके बावजूद हम देखते हैं, हम कोट लखपत देख लें, हम ये मस्ती गेट देख लें, इन इलाकों में मुसलसल काइट फ्लाइंग अभी भी जारी। ख़ास तौर पे वीकेंड्स की अगर हम बात करें, इन्होंने एक दिन मुकर्रर किया हुआ है सैटरडे नाइट, और बाकायदा इनकी पतंगबाजी मुकाबले होते हैं। तो भी हमने देखा कि मुतलका जो SHO थे उनको तो मुअत्तल किया गया, मगर उनको मुअत्तल क्यों किया गया, ये भी कुछ वजूहात बताएं। क्या वाकई वहाँ पे लापरवाही या मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से लापरवाही बरती जा रही है इसको लेकर? जी इसमें ऐसे है कि जिस तरह आपने बताया कि सैटरडे नाइट जो है ये बड़ी सेंसिटिव होती है, लोग इसके ऊपर क्योंकि फ्री भी होते हैं, वीकेंड है, घर पे होते हैं, तो वो इस पे काइट फ्लाइंग ज़्यादा करते हैं। इसमें हमने रूफ टॉप टीम्स लगाई होती हैं इसके ऊपर, तो हमारे जितने भी बड़े बड़े ऊंचे जो हमारे रूफ टॉप्स हैं उनके ऊपर हमने टीम्स अपनी लगाई होती है, जो आसमान की तरफ अपनी बाइनोकुलर्स लेके तो है वो उसके ऊपर बैठे होते हैं। और डे टाइम के ऊपर भी और नाइट टाइम के ऊपर भी वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से लाइट्स के साथ, इल्यूमिनेशन के साथ वो डिटेक्ट करें, या रूफ टॉप से देखें कि मुख्तलिफ और रूफ टॉप्स के ऊपर अगर कोई लोग प्रेजेंट हैं तो उनकी डोर नॉकिंग करके चेक करते हैं, पता करवाते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर वो काइट फ्लाइंग कर रहे हों उसको चेक करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कॉग्निजेंट नहीं, हम कम्प्लीटली वी आर अवेयर ऑफ ऑल द प्लेसेस दैट कैन बी यूज्ड जहाँ से काइट फ्लाइंग हो सकती है। हम वहाँ पे रूफ टॉप्स अपनी ड्यूटी भी लगाते हैं, हमारे SHOs गश्त भी कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा पुलिस का जो काम है वो बहुत ही सेंसिटिव नेचर का है, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए या उसकी हमें थोड़ी सी भनक भी लगे कि यहाँ पे है, तो हम उस बंदे के खिलाफ एक्शन लेते हैं। अगर यहाँ पे इतना बड़ा सानेहा हुआ है तो उसमें ऑब्वियसली अब ज़ाहिर बात है इसकी इंक्वायरी तो होगी। पेंडिंग इंक्वायरी SHO को सस्पेंड किया गया है और उसमें फिर इंक्वायरी के अंदर ये चीज़ क्लियर होगी कि इसकी किस हद तक लापरवाही इसमें थी। ठीक है, उसमें ये बात साबित होगी जी कि किस हद तक लापरवाही थी। सर हमारे व्यूअर्स के लिए, देखने वालों के लिए जो कि इस चीज़ में मुलव्विस हैं, जो काइट फ्लाइंग करते हैं, जिन्हें अपनी उंगलियों की फ़िक्र होती है, उसके ऊपर टेप चढ़ा लेंगे, लेकिन किसी की गर्दन की फ़िक्र नहीं होती, उनके हवाले से प्लीज़ बताएं कि जो दफ़ा लगती है वो कौन सी दफ़ा लगती है और उसमें क्या सज़ा इनको हो सकती है? जी ये प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस है, उसकी मुख्तलिफ दफ़ात इसके ऊपर लग सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस। और इसके अलावा ये है कि अगर काइट फ्लाइंग का एक्ट करते हुए आप किसी की जान लेते हैं तो आप मर्डर के अंदर भी चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। ये एक बड़ा ही खूनी खेल है, एक घिनौना खेल है, आप इससे ख़ुद भी बचें, अपने प्यारों को भी बचाएं। और चलें FIR और कानूनी कार्रवाई तो अपनी जगह, आपका ज़मीर ही आपको इजाज़त नहीं देगा कि अगर आप किसी की जान ले लें डोर के साथ तो कल को आप कैसे जिएंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। हसन जहांगीर साहब SP सिटी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया जी कि किस तरीके से लाहौर पुलिस इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रही है। यकीनन कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, मगर उसके बावजूद हम देखते हैं
कि कहीं पर कहा जा सकता है कुछ लूप होल्स हैं अभी भी जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर हमारे माशरे को ठीक होने की ज़रूरत है, हमें लोगों को ठीक होने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या चीज़ दूसरों के लिए ठीक है, क्या चीज़ आपकी दूसरों के लिए नुकसानदेह बन सकती है। मैं फिर वही बात करूंगा, मैं बार बार कर रहा हूं कि अगर आपको अपनी उंगलियों की इतनी फिक्र होती है कि चीरा ना आ जाए, तो आपको कैसे ये चीज़ हजम हो जाती है कि खुदा ना ख्वास्ता आपकी वजह से किसी का गला कट सकता है, किसी के बच्चे की जान जा सकती है, किसी का लख्ते जिगर उससे छिन सकता है। हमें भी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पर निभानी चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।